स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग एक वीडियो पहले ही एक लेक्चर ले चुके हैं एग्रोनॉमी पे। इसमें हमने जाना था कि फसल क्या होता है और फसल के बाद क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है ना, क्रॉपिंग स्कीम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम उसी के क्रम में बढ़ेंगे। क्रॉपिंग सिस्टम जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि क्रॉप क्या होता है। तो हमने बताया फसलों का या फिर पौधों का ऐसा समूह जिससे हमें कोई इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक लाभ होगा या आर्थिक उद्देश्य से उगाएंगे पौधों के समूह को, तब हम उसे फसल कहेंगे, है ना। ऐसा नहीं किसी एक पौधे को उगा लिया गया और उसे हम फसल कह दें। ठीक, अब फसल के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाता है क्रॉप रोटेशन या फिर फसल चक्र। फसल चक्र क्या होता है? अब मान लीजिए कि फसल कहीं पे उगा रहे हो, है ना, किसी निश्चित भूभाग पे हम कोई फसल ले रहे हैं और वहां पे फसलों को इस प्रकार से अदला बदली करना है, इस प्रकार से अदल बदल के उगाना है कि वहां की मृदा की उर्वरता बनी रहे, है ना। मृदा की उर्वरता बनी रहेगी तो हम लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम खेती कर पाएंगे वहां पे। अगर मृदा की उर्वरता खत्म हो जाएगी तो हमारा वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला हाल होगा, जैसे हम झूम खेती में करते हैं कि किसी एक भूभाग पर तब तक खेती करते हैं जब तक उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जैसे ही उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है हम वहां से छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर कहीं पे जंगल जलाते हैं और वहां पे खेती करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं हम। बात हो रही क्रॉपिंग सिस्टम का। तो क्रॉपिंग सिस्टम में होता क्या है, सबसे पहले जानिए आप क्रॉपिंग पैटर्न। पैटर्न में क्या होता है? किसी लोकेलिटी पे इस प्रकार का या किसी प्रकार का जो फसल का अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट है और वहां पे फैलो लैंड कैसे है ये देखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको रखते हैं हम क्रॉपिंग पैटर्न में, कि किसी लोकेलिटी पे किस प्रकार का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी लोकेलिटी, मान लीजिए कि मिर्जापुर के रीजन में चले गए हैं आपको, तो वहां पे किसी सीजन में आपको सिर्फ सब्जी और सब्जी ही देखने को मिलेगा। तो वहां की लोकेलिटी एक टाइम पे सिर्फ सब्जी उगा रही है ना। मान लीजिए रबी में सब्जी उगा रही है और फिर खरीफ में क्या कर रहा है, पूरा फैलो लैंड छोड़ दे रहा है ना। तो वहां पे जो वो फैलो लैंड और क्रॉप का अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉपिंग पैटर्न कहेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अब हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है तो कहीं पे भी उस फॉर्म पे जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन संसाधनों के साथ जब हम इंटरेक्शन कराएंगे, मान लीजिए हमारे पास सिंचाई की सुविधा है तो हम ऐसी फसलें लेंगे जिनको ज्यादा सिंचाई चाहिए होता है ना। मान लीजिए मशीनरी है हमारे पास तो हम ऐसी फसलें लेंगे जिसमें मशीनरी का उपयोग हो सके। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेस संसाधन उपलब्ध हैं उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे फसल लेते हैं, तो हमारे किस में आता है? क्रॉपिंग सिस्टम में आ जाता है। अब क्रॉपिंग सिस्टम में ही हम आगे बढ़ेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार का होता है क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्रॉपिंग सिस्टम अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला आता है हमारा मोनोक्रॉपिंग। दूसरा कौन सा? मल्टीपल क्रॉपिंग। अब यहां से आप एक चीज समझ जाएंगे कि ये मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों लिखा गया है। अब अगर हमारे पास सुविधा नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, संसाधन नहीं है, तो हम कौन सी खेती करेंगे? मोनोक्रॉपिंग वाला। जैसे हम कैसे कहां पे कर रहे थे? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में हम यही वाला कर रहे थे, है ना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं था, ना हमारे पास किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट था जिससे हम किसी प्रकार के पोषक तत्वों का प्रबंध कर सके, ना हमारे पास सिंचाई की सुविधा थी। तो हम करते क्या थे? जंगलों को जलाया, जंगलों को जलाने के बाद फिर वहां पे खेती किया। जब तक वहां पे नमी है, जब तक वहां पे मृदा में उर्वरता, तब तक तो हमने खेती की। और जैसे ही वहां पे उर्वरता खत्म हुआ, नमी खत्म हुई, हमने उसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं। ठीक, तो ये होता है मोनोक्रॉपिंग, है ना। मोनोक्रॉपिंग एक टर्मिनोलॉजी होता है और एक होता है मोनोकल्चर। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कैसे देखेंगे? ठीक, मोनोक्रॉपिंग का मतलब एक ही फसल लेंगे पूरे एक कैलेंडर ईयर में, है ना, पूरे एक साल में सिर्फ एक फसल लेंगे। मान लीजिए कि हमको 2024 में सिर्फ एक फसल उगाना, क्या? राइस। तो ये क्या हो गया? मोनोक्रॉपिंग हो गया। जब पूरे ईयर में सिर्फ एक फसल लेंगे तो उसे बोलेंगे मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, और जब मोनोकल्चर की बात आएगी तब हम पूरे साल में एक फसल भी ले सकते हैं या फिर पूरे साल में हम राइस 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 तीनों सीजन में ले सकते हैं। ठीक, राइस 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 हम तीनों सीजन में ले सकते हैं। अब बात यहाँ पे रिसोर्सेस की है। अगर हमको नमी वगैरह मिल गया, जैसे अपना क्या है, पश्चिम बंगाल का इलाका है, वहां पे हमको नमी मिलता रहता है। ठीक है, और आपको पता भी है कि हमारा जो चावल है या धान है, धान की फसल कैसी है? सेमी एक्वेटिक नेचर की, अर्धजलीय पौधा है। तो जहां पे जल उपलब्ध होगा, जहां पे पानी उपलब्ध होगा, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, वहां पे हम ये खेती करते हैं। तो अगर हम मोनोकल्चर की बात करेंगे तो मोनोकल्चर वहां करेंगे जहां पे पूरे ईयर हमको पानी मिल जाए और वहां पे धान के लिए फेवरेबल कंडीशन हो। हमने बताया था कि क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब है फार्म रिसोर्सेस
यानी कि उस फार्म क्षेत्र में, परिक्षेत्र में हमें जो संसाधन, वो संसाधन हमारे जिस फसल के अनुकूल रहेगा उससे हम इंटरेक्शन कराएंगे, है ना। उसके अंतःक्रिया के द्वारा ही जो निकल के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉपिंग सिस्टम कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर मोनोकल्चर की बात करेंगे तो ये वाला काम हम कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे बढ़िया से फेवरेबल कंडीशन हो, टेम्परेचर कितना मिल जाए, 21 से 37 डिग्री तक तापमान अगर मिल जाता है, 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वो फेवरेबल होता है हमारे राइस क्रॉप के लिए। और ये पूरे ईयर के ड्यूरेशन में मिल रहा है और हमको पानी मिल जा रहा है अच्छा खासा, तो हम इसकी खेती करते हैं। तो मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग की अगर हम सीआई देखेंगे, है ना, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो वो हमेशा कितना होगा, 100%, क्योंकि बस एक फसल है ना। और इन्हें सीआई नहीं, सॉरी सीआरआई देखते हैं, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी देखते हैं, तो कितना आता है, 100% निकल के आता है। लेकिन जब मोनोकल्चर की बात करते हैं तो ये 100% तो होता ही होता है, ये 100% होता ही होता है, लेकिन ये ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान लो हमको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, वहां की दशाएं जो है वो अनुकूल है किसी फसल के लिए, तो वो 100% से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100%। ठीक है, ये बात होती है मोनोक्रॉपिंग या फिर मोनोकल्चर की। अब बढ़ते हैं आगे हम मल्टीपल क्रॉपिंग में। जैसा कि नाम है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि बहु फसल लेंगे, मतलब एक कैलेंडर ईयर में हम ढेर सारा फसल ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 1 से 2 हुआ, है ना, वो हमारा किस में आ जाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग में। एक ईयर में जैसे 1 से 2 हुए या फिर मोर देन 2 हुआ, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग में आ जाएगा। अब मल्टीपल क्रॉपिंग के भी कई टाइप्स हैं, कई प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले हमारा कौन सा है, इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, दूसरा क्या है, मिक्स क्रॉपिंग, तीसरा क्या है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, और चौथा क्या है, रिले क्रॉपिंग। तो पहले बात करेंगे इंटर क्रॉपिंग की। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इंटर क्रॉपिंग होता क्या है। इंटर क्रॉपिंग का मतलब है किसी भी निश्चित भूभाग पर, है ना, या फिर किसी निश्चित भूभाग पर या फिर किसी भी फिक्स लैंड पे हम क्या करेंगे, डेफिनिट रो पैटर्न में, है ना, डेफिनिट रो पैटर्न होगा, उसी में हम क्या करेंगे, फसलों की खेती करेंगे। ठीक है, किसी निश्चित भूभाग पर फसलों की इस प्रकार से खेती करेंगे कि वो एक निश्चित पंक्ति हो और निश्चित क्रम भी हो, फसलों का निश्चित पंक्ति और निश्चित क्रम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे। और इसी का जस्ट उल्टा थोड़ा सा हो जाता है कि हमारा मिक्स क्रॉपिंग। यहाँ पे ना हमारा निश्चित पंक्ति होगा ना ही निश्चित क्रम होगा ना, यहाँ पे हम डेफिनेट रो पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि सीड को हम फिजिकली मिक्स करके बुआई करते हैं, तो हमारा किस में आ जाता है, वो मिक्स क्रॉपिंग में आ जाता है। और जैसे ही नाम आ जाए किसका, डेफिनिट रो पैटर्न का, निश्चित पंक्ति और क्रम का, वहां पे हमारा क्या होगा, इंटर क्रॉपिंग होगा। इसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का मतलब ये कि क्रमिक खेती करना। क्रमिक खेती या फिर क्रमिक फसल कैसे लेना है, एक फसल जैसे ही कटा रहा है हमारा, जैसे एक फसल कटा दूसरी फसल की बुआई कर देंगे। ये नॉन ओवरलैपिंग होता है, ऐसा नहीं कि एक फसल कट नहीं पाया पहले दूसरी फसल की बुआई कर देंगे। ये नॉन ओवरलैपिंग होता है, जैसे पहले फसल की कटाई होगी, उसके हार्वेस्टिंग के बाद या कटाई के बाद दूसरा फसल उगाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। ठीक है, और ये नॉन ओवरलैपिंग नेचर का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या है, जैसे पहली फसल अपनी मैच्योरिटी में आती है, यानी कि परिपक्व अवस्था में आती है, उसकी कटाई से पहले जब दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है, उसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग कहां से आया हुआ शब्द, रिले क्रॉपिंग शब्द आया हुआ है रिले रेस से। ओलंपिक में रिले रेस होता है, 4 धावक मशाल लेके दौड़ते हैं, एक धावक का जैसे ही पारी खत्म होता है, दूसरा धावक उसकी पारी खत्म होने से पहले मशाल लेके हाथ में आगे बढ़ने लगता है। ऐसे हमारे फसलों के साथ होता है। जैसे ही प्रीसीडिंग क्रॉप अपनी मैच्योरिटी में आता है ना, जैसे प्रीसीडिंग क्रॉप अपनी मैच्योरिटी में आता है, उसके उसी अवस्था में ही हम क्या करते हैं, सक्सीडिंग क्रॉप यानी कि दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। इसकी मैच्योरिटी वाले स्टेज पे ही हम दूसरे फसल की बुआई कर देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, रिले क्रॉपिंग। ठीक है, अभी तो ये एक ओवरव्यू हो गया कि होता क्या है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग को बताया किसी निश्चित भूभाग पर निश्चित पंक्ति व क्रम में जब फसलों को उगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, इंटरक्रॉपिंग कहेंगे या फिर अंतरासस्यन कहेंगे। ठीक है, डेफिनेट रो पैटर्न जहां पे फॉलो होगा उसे हम कहेंगे इंटरक्रॉपिंग या फिर अंतरासस्यन। ठीक है, अब इंटरक्रॉपिंग के भी टाइप्स हैं, उसके प्रकार हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पैरेलल क्रॉपिंग की। पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है, जब
इंटरक्रॉपिंग करेंगे और दोनों फसलों का जो नेचुरल हैबिट होगा, नेचुरल ग्रोइंग हैबिट जो होगा वो डिफरेंट हो। यानी कि डिफरेंट होने से मतलब क्या है कि किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट दोनों फसलों का एक समय पे ना हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट को लेके हो, चाहे वो वाटर को लेके हो, चाहे वो CO2 को लेके हो, किसी भी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होता है एक फसल के लिए, उसका उसके लिए कभी भी वो कंपटीशन ना करें। ऐसा जब होगा तो वहां पे क्या होगा, पैरेलल क्रॉपिंग। ऐसे क्रॉपिंग सिस्टम को हम कहते हैं पैरेलल इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। जैसे मेज प्लस उड़द, मेज प्लस उड़द। अब मेज को न्यूट्रिएंट कितने दिन पे चाहिए, 50 से 55 दिन पे, ठीक है, 50 से 55 दिन पे हमको ये चाहिए न्यूट्रिएंट। किसके लिए, मेज के लिए। उड़द को कितने दिन पे चाहिए, उड़द को चाहिए 30 से 35 दिन पे, ठीक, उड़द को चाहिए 30 से 35 दिन पे। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों को न्यूट्रिएंट की जो एबिलिटी है, कब चाहिए, कब उपलब्धता चाहिए, इसको मेज को अलग दिन पे चाहिए, उड़द को अलग दिन पे चाहिए, तो कंपटीशन नहीं हुआ। कंपटीशन कैसे नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए कि नौकरी की बात कर लें, है ना, अगर हमें आज नौकरी चाहिए, आपको 2-3 साल बाद चाहिए, तो कंपटीशन नहीं हुआ। लेकिन आज आज ही हमको एफओ बनना है, आज ही आपको भी बनना है, तो कंपटीशन है। इसलिए तो कहते हैं कंपटीशन तभी होगा जब दोनों लोग की रिक्वायरमेंट एक साथ होगी, ठीक है। और पैरेलल क्रॉपिंग में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दो जो फसल लेते हैं हम इंटरक्रॉपिंग करने के लिए, उनके बीच कैसा होता है, जीरो नेचुरल हैबिट, मतलब कि कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इनका नेचुरल हैबिट बिल्कुल अलग होता है एक दूसरे से, ठीक है। अब बात करते हैं कंपेनियन की। कंपेनियन क्रॉपिंग में क्या होता है, जब हम दो इंटरक्रॉप लें, ठीक है, जब हम दो इंटरक्रॉप लेंगे और उनको साथ में उगाएंगे, ठीक है, और उनका जो प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक, जो दो इंटरक्रॉप लेंगे कंपेनियन क्रॉपिंग में, उनका जो प्रोडक्शन होगा वो इक्वल टू किसके होगा, सॉलिड प्लांटिंग के, है ना। मतलब जितना हम अगर एक कोई मेन क्रॉप ले रहे थे उसके बराबर जब प्रोडक्शन मिलेगा किसका, इंटरक्रॉप का, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंपेनियन क्रॉपिंग। ये हमारा दूसरा हो गया इंटरक्रॉपिंग का रूप, कौन सा, कंपेनियन क्रॉपिंग। जब हम दो फसलें उगाएंगे, उनका प्रोडक्शन उनके सॉलिड क्रॉपिंग के बराबर हो जाए, तो उसे बोलेंगे कंपेनियन। अब बात करते हैं सिनर्जेटिक। सिनर्जेटिक का मतलब है सिनर्जिस्ट से लिया गया, जैसे मतलब होता उत्प्रेरक, कोई चीज और ज्यादा बढ़ जाए, कोई अभिक्रिया चल रही है उसमें कुछ ऐड कर दिया जाए तो उसकी गतिशीलता बढ़ जाए, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, उसी को कहते हैं सिनर्जिस्टिक या फिर सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। तो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में क्या होता है, जब हम दो इंटरक्रॉप लेंगे और उनका प्रोडक्शन क्या हो जाए, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाएगा ना, किसके, सॉलिड की अपेक्षा बढ़ जाएगा। जब हम सॉलिड प्लांटिंग कर रहे हैं तो हमको कम मिल रहा था, लेकिन जब इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो बढ़ जाएगा। इसमें जैसे हम मान लीजिए पोटैटो प्लस शुगर केन, है ना, पोटैटो प्लस शुगर केन जब लेंगे तो ये हमारा मेन, जब हम सॉलिड क्रॉप ले रहे थे, किसी एक का मेन क्रॉप ले रहे थे और बाकी हम छोड़ दे रहे थे, तो हमको जितना प्रोडक्शन मिल रहा था उससे ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाए, तो हमारा क्या होगा, सिनर्जिस्टिक या फिर सिनर्जेटिक क्रॉपिंग, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी स्ट्राइड का। जैसे इसका नाम मल्टी स्ट्राइड, मल्टी टीयर्ड, मल्टी लेवल कुछ भी कह सकते हैं। मल्टी स्ट्राइड को मल्टी टीयर्ड या मल्टी लेवल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि विभिन्न स्तर पे किया जाता है। इसमें एक टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने सुना होगा, एनिडेशन। एनिडेशन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन टू इंटरक्रॉप। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन टू इंटरक्रॉप इज नोन एज एनिडेशन। तो एनिडेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है टेम्पोरल और एक होता है हमारा स्पेशल। मतलब टेम्पोरल का मतलब जब टाइम की वजह से, है ना, इंटरक्रॉपिंग करें उसमें हमको फायदा हो, तो वो क्या होगा, टेम्पोरल होगा। जैसे टेम्पोरल का उदाहरण एक हमारा हो सकता है पैरेलल क्रॉपिंग, है ना। इसमें कैसे टेम्पोरल है, टाइम के हिसाब से देखो, मेज को न्यूट्रिएंट कब चाहिए था, 50 से 55 दिन पे, उड़द को कब चाहिए था, 30 से 35 दिन पे। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंपटीशन हुआ ही नहीं, है ना। जब कंपटीशन नहीं होगा तो वहां पे क्या आ जाएगा हमारा, टेम्पोरल वाला, है ना। जब टाइम की वजह से कंपटीशन ना हो तो वहां पे टेम्पोरल वाला एनिडेशन होगा। एनिडेशन का डेफिनेशन हमने क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन टू इंटरक्रॉप, ठीक है, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री वाला ही इंटरेक्शन होगा, ठीक। अब बात करते हैं मल्टी स्ट्रैड में। यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे स्पेशल वाला एनिडेशन फॉलो होगा। स्पेशल का मतलब जगह की, जो हमारा जगह बच रहा है, स्पेस बच रहा है, उसको हम कैसे अवेलेबल कराएंगे, कैसे हम ज्यादा प्रोडक्शन ले लेंगे इंटरक्रॉपिंग करके। जैसे मान लो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, शुगर केन, है ना, शुगर केन ले लिया, उसके बाद प्लस में क्या कर लिया, वहां पे मस्टर्ड ले लिया, ठीक। मस्टर्ड के बाद क्या ले लिया हमने, पोटैटो ले लिया, है ना। अब ये देखो यहाँ पे हम जो स्पेस है उसको हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं।
तो यहाँ पे कौन सा होगा, स्पेशल वाला एनिडेशन फॉलो होगा, है ना। एनिडेशन हमारा इंटरक्रॉपिंग से ही रिलेशन में है, ठीक। और ये वाला जब हम देखेंगे तो शुगर केन की हाइट मस्टर्ड से ज्यादा होता है, ठीक है। फिर मस्टर्ड की हाइट शुगर केन से कम होता है। पोटैटो की हाइट भी मस्टर्ड से कम होगा, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, स्पेशल वाला एनिडेशन फॉलो होगा। अब देखते हैं प्लांट पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से। जब प्लांट पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे हम कोई भी इंटरक्रॉपिंग, तो ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। पौध जनसंख्या के हिसाब से जब इंटरक्रॉपिंग देखेंगे तो ये दो प्रकार का होता है। ए हमारा हो जाएगा एडिटिव सीरीज और बी हमारा हो जाएगा रिप्लेसमेंट सीरीज। एडिटिव सीरीज का मतलब योगात्मक श्रृंखला वाला इंटरक्रॉपिंग अंतरासंचयन, है ना। अब एडिटिव सीरीज का मतलब है, तो एडिटिव सीरीज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आके जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा हमारे पास, जैसे कोई हम सॉलिड क्रॉपिंग ले रहे हैं। सॉलिड क्रॉपिंग का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, पहले ये तो जानना जरूरी होता है। सॉलिड क्रॉपिंग का मतलब हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि गांव में खेती होती है, अब खाली गेहूं बो दो, है ना, खाली गेहूं की बुआई कर दो, तो उसे बोलेंगे सॉलिड क्रॉपिंग। और जैसे उसमें हम लेके आके सरसों ऐड कर दिए, है ना, तो सरसों क्या होगा, हमारा इंटरक्रॉप हो जाएगा। मेन क्रॉप क्या था हमारा, मेन क्रॉप तो गेहूं था, लेकिन उसमें लाके क्या ऐड कर दिए, सरसों। अब सरसों हमारा इंटरक्रॉप हो गया, ठीक है। तो बात यही है। तो एडिटिव सीरीज में देखेंगे जो हमारा सॉलिड क्रॉप है, इसके प्लांट पॉपुलेशन में या फिर इसके क्रॉप ज्योमेट्री में, फसल ज्यामिति में कोई सी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे, है ना। क्रॉप ज्योमेट्री से मतलब क्या समझ में आएगा, क्रॉप ज्योमेट्री का मतलब हम गेहूं की बुआई कितनी दूरी पे करते हैं, पंक्ति से पंक्ति की जोड़ी 22.5 सेंटीमीटर होती है ना। तो इसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि हम इसको कम कर दें या ज्यादा कर दें। जिस तरीके से गेहूं की बुआई होती थी उस तरीके से गेहूं की बुआई कर दी जाएगी। अब क्या करेंगे, इसमें लाके हम ऐड करेंगे, कोई भी क्रॉप हम इसमें जोड़ेंगे, चाहे वो मस्टर्ड को जोड़ दें हम, ठीक है, चाहे हम यहाँ पे चिकपी को जोड़ दें, कोई भी क्रॉप हम इसमें जोड़ेंगे, इसीलिए इसका नाम ही है एडिटिव सीरीज, है ना। इसमें हम जो हमारा मेन सॉलिड क्रॉप था उसके किसी प्रकार के क्रॉप ज्योमेट्री में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक। तो ये होता है हमारा एडिटिव सीरीज। और यही एडिटिव सीरीज इंडिया में जो है ये प्रेवलेंट है। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई फॉलो किया जाता है सीरीज तो कौन सा, एडिटिव सीरीज ही फॉलो किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट सीरीज का। अब रिप्लेसमेंट सीरीज आपको समझ में आ गया। रिप्लेसमेंट सीरीज का मतलब होता है प्रतिस्थापन श्रृंखला अंतरासंचयन, है ना, प्रतिस्थापन। अब यहाँ पे नाम ही है कि प्रतिस्थापित कर देना है, यानी कि जैसे हम पहले समझ रहे थे कि गेहूं में क्या कर रहे थे, मेन क्रॉप हमारा जो था सॉलिड क्रॉप क्या था, गेहूं था। गेहूं के हम ज्यामिति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आएगा रिप्लेसमेंट सीरीज, ये रिप्लेसमेंट सीरीज जैसे ही आएगा हम इसकी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करेंगे, है ना, गड़बड़ करेंगे, इसकी ज्यामिति में हम गड़बड़ करेंगे, तभी जाके रिप्लेस होगा। अब यहाँ पे 22.5 था तो हम इसको 20 भी कर देंगे, है ना, 20 कर देंगे। इसकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी यानी कि रो टू रो जो हमारा स्पेसिंग है उसको हम मेंटेन नहीं करेंगे, कम कर देंगे। अब कम करके कोई चीज ऐड करेंगे तो हमें जो लाभ मिल रहा था एडिटिव सीरीज में कि हम किसी प्रकार की कमी नहीं कर रहे थे, उसकी पादप जनसंख्या में, प्लांट पॉपुलेशन में हम किसी प्रकार की कमी नहीं कर रहे थे, तो हमें वहां पे कोई कमी नहीं नजर आता, हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा था। इसीलिए हमारे यहाँ कौन सा फॉलो होता है, हमारे यहाँ फॉलो होता है एडिटिव सीरीज। रिप्लेसमेंट सीरीज कहाँ पे फॉलो किया जाता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा प्रिवेलेंट है, वहां पे मुख्यतः ये प्रयोग में लाया जाता है। और इससे लाभ नहीं होता भाई वेस्टर्न कंट्रीज में, या फिर देखोगे अदर कंट्रीज में क्या है, उनके पास अभी भी भू संसाधन बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ क्या है, हम तो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग लेके बैठे हैं, पहले नंबर पे भी हैं। जनसंख्या का दबाव इतना ज्यादा है कि हम लोग की सरकारी खेती कर रहे हैं, इस टाइम पे इंटेंसिव कर रहे हैं, गहन खेती कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना जगह नहीं है कि हम रिप्लेसमेंट सीरीज फॉलो करें। हम चाहते हैं कि जितनी जगह है उतने में ही हमको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाए, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लेने के चक्कर में हम उसमें ऐड करेंगे, ना कि उसके ज्योमेट्री के विरोध में जाके उसकी ज्योमेट्री कम कर देंगे, उसका प्लांट का स्पेस कम कर देंगे, प्लांट का पॉपुलेशन कम कर देंगे। ये चीजें हम कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। तो ये किसमें नहीं फॉलो करेंगे, एडिटिव सीरीज में। लेकिन जैसे रिप्लेसमेंट सीरीज में जाएंगे तो हम उसकी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करेंगे, है ना, क्योंकि हमको दूसरा क्रॉप ऐड करना है। जैसे ही दूसरा क्रॉप ऐड करेंगे वो आ जाएगा हमारा रिप्लेसमेंट सीरीज, है ना। दूसरा क्रॉप ऐड करने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य ये है कि दूसरा क्रॉप ऐड करेंगे और पहले वाले जो पहले हमारा सॉलिड क्रॉप था वहां पे हम उसकी ज्योमेट्री के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो अगर बढ़िया से डेफिनेशन देखना चाहें
तो एडिटिव फ्रीज का मतलब होता है इसमें एक मेन क्रॉप होगा और एक आपका इंटर क्रॉप होगा, है ना। तो एडिटिव फ्रीज के साथ लिखोगे आप लोग मेन क्रॉप प्लस इंटर क्रॉप, है ना, प्लस इंटर क्रॉप। लेकिन जैसे रिप्लेसमेंट फ्रीज में आओगे इसमें ना ही कोई, है ना, कोई भी ना मेन क्रॉप है ना कोई इंटर क्रॉप है ना, क्योंकि इसमें दोनों की ज्यामिति, दोनों का प्लांट पॉपुलेशन जो सॉइल प्लांटिंग था उससे कम है, या फिर किसी एक के साथ भी मतलब न्याय संगत प्लांट पॉपुलेशन नहीं रखा गया है। तो ये कौन सा होगा, रिप्लेसमेंट सीरीज। तो रिप्लेसमेंट सीरीज कहां पे फॉलो होता है, हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो होता है। अब इंटरक्रॉपिंग करना हो तो उसके लिए कुछ मान्यताएं होती हैं, है ना। इंटरक्रॉपिंग कहीं पे आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ मान्यताएं भी हैं। मान्यताएं क्या है, मान्यताएं ये है कि पहला काम तो किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ना वो न्यूट्रिएंट के लिए होना चाहिए, ना वो वाटर के लिए होना चाहिए, ना वो CO2 के लिए होना चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं होना चाहिए, तब हम करेंगे इंटरक्रॉपिंग। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन टू क्रॉप होना चाहिए। जो हम दो क्रॉप लेंगे इंटरक्रॉपिंग के रूप में उनके बीच कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन नहीं है तो हमारा वो इंटरक्रॉप नहीं होगा। जैसे ही कंपटीशन होगा तो हमारा मिक्स क्रॉपिंग में चला जाएगा। तो हमारे बीच क्या निकल के आएगा, इंटरक्रॉपिंग में हम कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन को देखते ही देखते हैं, किसी भी प्रकार से कंपटीशन को नहीं रखेंगे। अगर कंपटीशन है तो एकदम बहुत कम होना चाहिए, है ना। कंपटीशन तो हालांकि होता ही होता है ना, कुछ ना कुछ एलोपैथिक इफेक्ट डाल ही देते हैं। एक पौधा दूसरे पौधे के ऊपर एलोपैथिक इफेक्ट डालता ही डालता है, ठीक है। तो एलोपैथिक इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि मिनिमम कितना कम किया जा सकता है, उतना कम हो तो वहां पे इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरक्रॉपिंग की कुछ पूर्व की मान्यताएं हैं, ठीक। अब बात करते हैं मिक्स क्रॉपिंग की, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग क्या है, हमने बताया इंटरक्रॉपिंग में क्या है, विद इन डेफिनिट रो पैटर्न हम फसलों की बुआई करेंगे, दो या दो से अधिक फसलों को विद इन डेफिनिट रो और पैटर्न यानी कि निश्चित क्रम और निश्चित पंक्ति में बुआई करेंगे, तब हमारा क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग होगा। लेकिन जैसे ही हम किसी प्रकार का निश्चित क्रम और निश्चित पैटर्न, है ना, निश्चित पैटर्न यानी कि निश्चित क्रम और निश्चित रो नहीं फॉलो कर रहे हैं, यानी कि निश्चित जो हमारा पंक्ति है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी क्राइटेरिया में नहीं चल रहे हैं, और बीज को कैसे मिक्स कर रहे हैं, फिजिकली मिक्स कर रहे हैं, किसी प्रकार का प्रोपोर्शन नहीं है, जो सीड का प्रोपोर्शन है, अनुपात है, वो भी किसी प्रकार से फिक्स नहीं होगा, है ना। फिक्स प्रोपोर्शन हो जाएगा तो हमारा इंटरक्रॉपिंग में आ जाएगा, लेकिन जब सीड को फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं रखेंगे तो हमारा किस में जाएगा, मिक्स क्रॉपिंग में जाएगा, है ना। मिक्स क्रॉपिंग के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे क्या हो सकते हैं, फायदे हैं कि अगर हमारा क्रॉप फेल करने की दशा, मान लो एक क्रॉप फेल भी कर जाता है तो मिक्स क्रॉपिंग में 2 या 3 क्रॉप लिए हुए कोई क्रॉप तो हमारा बच जाएगा, है ना। जैसे मान लो मॉइस्चर वहां पे बहुत कम है तो ऐसा क्रॉप होगा जिसको मॉइस्चर ज्यादा चाहिए वो फेल कर जाए, वो ना ग्रो हो पाए, लेकिन ऐसा क्रॉप भी उसके साथ होगा जो हमारा ग्रो कर जाए, जिसको कम चाहिए मॉइस्चर, है ना। तो यहाँ पे हमारे साथ फायदा भी है। और मिक्स क्रॉपिंग किसके लिए, मेनली सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यूज होता है, जीवन निर्वाह खेती में मिक्स क्रॉपिंग यूज होता है। और सबसे बड़ा इस टाइम के लिए ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में भी मिक्स क्रॉपिंग यूज किया जा रहा है, ठीक है। ड्राई लैंड फार्मिंग में भी इसको यूज किया जा रहा है। फादर ऑफ मिक्स क्रॉपिंग किसको बोलते हैं, लाफलिटजे को बोलते हैं। फादर ऑफ मिक्स क्रॉपिंग लाफलिटजे, इन्होंने 1928 में इसकी अवधारणा दी थी, है ना। लाफलिटजे साहब ने 1928 में मिक्स क्रॉपिंग की अवधारणा दी थी, ठीक है। तो ये होता है हमारा मिक्स क्रॉपिंग। अब आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग। जैसे इसका नाम है क्रमिक फसल, है ना, क्रम से ही फसलों को उगाना है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, सीक्वेंस क्रॉपिंग या फिर क्रमिक फसल उगाना कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखेंगे क्या यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम एक फसल लगाए हैं, जैसे वो हार्वेस्ट होता है बिना समय को गंवाए दूसरी फसल को उगा लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग या फिर सीक्वेंस क्रॉपिंग, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने खरीफ में मेज ले लिया, ठीक है, खरीफ में मेज उगाए हैं। अब मेज की कटाई जैसे जैसे, जैसे मान लीजिए मेज का पूरा फील्ड है, ठीक है, ये मेज की बुआई हुई है, ठीक। अब जैसे जैसे हम मेज की कटाई करते जाएंगे, मान लो इस तरफ से हम मेज की कटाई कर रहे हैं, जैसे जैसे कटाई करते जाएंगे वैसे वैसे रबी में हम क्या करेंगे, आलू की बुआई करते जाएंगे। ओवरलैप नहीं करना चाहिए कि मतलब हमारा मेज खड़ा है और उसमें हम बुआई कर दें, मैच्योरिटी पे पहुंच गया तो बुआई कर देंगे तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तभी हमारा सिक्वेंशियल क्रॉपिंग होगा। जैसे जैसे मक्के की कटाई करते जा रहे हैं इस तरफ, वैसे वैसे हम यहाँ पे आलू की बुआई करते जाएंगे, तो ये हमारा किसमें आएगा, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में आ जाएगा। ये होता है हमारा सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। अब आगे बढ़ते हैं रिले क्रॉपिंग। हमने पहले ही आपको बता दिया रिले क्रॉपिंग क्या है।
रिले क्रॉपिंग की अवधारणा कहाँ से आई हुई है? रिले रेस से आई है, जो कि ओलंपिक में होता है। 4 धावक मशाल लेके आगे आगे दौड़ते जाते हैं, है ना। एक धावक का पारी खत्म होने से पहले दूसरा धावक उसकी पारी में पहुंच के और मशाल को लेके आगे बढ़ता है ना। उसी तरीके से हमारे रिले क्रॉपिंग में होता है। रिले क्रॉपिंग में होता क्या है ना, इसको अविराम खेती भी कहते हैं, मतलब किसी प्रकार का रुकावट नहीं आना चाहिए, है ना। तो रिले क्रॉपिंग में क्या हो गया, अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि कोई फसल मैच्योरिटी पे आ रहा है। जैसे ही पहला फसल यानी कि प्रीसीडिंग क्रॉप, जिसको पहले उगाया गया, जैसे ही मैच्योरिटी में आ रहा है ना, उसकी कटाई से पूर्व दूसरी फसल की बुआई कर देंगे तो उसे बोलेंगे रिले क्रॉपिंग। मतलब पहली फसल मैच्योरिटी में आई, परिपक्व अवस्था में आई और दूसरी फसल की बुआई कर दी गई तो उसे हम क्या कहेंगे? रिले क्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है। अगर पूछे फादर ऑफ रिले क्रॉपिंग तो किसे बताएंगे? शेर सिंह बेंस को। इसके पितामह कौन है? एस बेंस, यानी कि शेर सिंह बेंस साहब इसके पितामह है। वैसे भी अगर क्रॉपिंग सिस्टम के पितामह की बात करेगा तो भी हम शेर सिंह बेंस का नाम ही देते हैं। ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम के अगर पितामह की बात करेगा तो भी हम शेर सिंह बेंस का नाम ही देते हैं। तो फादर ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम कौन हो जाएगा? शेर सिंह बेंस साहब हो जाएंगे। ठीक। इसी के साथ हमारा होता है एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या फिर सस्टेनेबल क्रॉपिंग भी कह सकते हैं। एग्रीकल्चर है ना, तो इस प्रकार से खेती करना है ना कि वर्तमान की जो जनसंख्या है, वर्तमान की जो हमारा पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी है, इसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम संसाधन को बचा के रखें तो उसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। उसको परमाकल्चर भी कहते हैं। परमाकल्चर कहाँ से आया? परमानेंट कल्चर से। मतलब ऐसा कल्चर करना, ऐसा कल्टीवेशन करना कि जो वर्तमान में है, हमारी पीढ़ियां, जो जनरेशन है, उसके लिए हम सारा संसाधन उपलब्ध कराएं और आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ियां आगे आने वाली है, उनके लिए भी हम बचा के रखें तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर धारणीय कृषि बोलते हैं। धारणीय कृषि के पितामह की बात करेगा तो सर वेस जैक्सन साहब हो जाएंगे। सर वेस जैक्सन साहब क्या दिए हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉपिंग सिस्टम यानी कि फसल तंत्र पे एक छोटा सा लेक्चर। इसमें जो भी डाउट होगा आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये चीजें रह गई हैं, ये आप बता दीजिएगा फिर से एक बार, तो हम आपको फिर से रिकॉल करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।